दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। हाँ जी सर। हाँ जी भैया। तो हमने अष्टांग योग में पढ़ा है कि पहले 5 यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार तक उन्होंने जो समाधि पाद में वर्णन किया है, उसको कहा अंत बहिरंग है। और धारणा ध्यान समाधि को कहा अंतरंग है। लेकिन यहाँ पे बहिरंग और अंतरंग दो भाग में डिवाइड। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि अंतरंग में कौन है, बहिरंग में कौन है। तो हमने 6 अध्याय में डिवाइड किया है, जिसमें 4 अंग अष्टांग योग का, सेम अष्टांग योग का ही वर्णन इन्होंने किया है। और 4 बहिरंग में रखा है, 4 अंतरंग में रखा है। शुरू के 4 यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 जो है बहिरंग साधन बताए। और फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको क्या बता दिया, अंतरंग साधन बता दिया। ठीक है। तो भैया एक बार पहले फिर से बता अध्याय, दीजिए। हाँ हाँ बोल रहे हैं। पहले अध्याय में क्या क्या बताया, यम और नियम। दूसरे में आसन और प्राणायाम। तीसरे अध्याय में प्रत्याहार धारणा। चौथे अध्याय में ध्यान और समाधि। यही चीजें बताई गई। 4 अध्याय यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। 5वें अध्याय में क्या बताया गया, 2 प्रकार के कर्म की बात की गई है, प्रवर्तक और निवर्तक। प्रवर्तक कर्म, निवर्तक कर्म, 5वें अध्याय में। और उसके बाद छठा अध्याय है, जिसमें नाड़ी की बात की गई है, स्वर विज्ञान की बात की गई है। यही हो जाता है हमारा शिव संहिता समाप्त। इतना ही है शिव संहिता में। अब इसके भीतर की क्या बात है उसको हम समझेंगे। हमने एक डायग्राम, एक ऊपर से हमने इसका फ्रेमवर्क समझ लिया कि वशिष्ठ संहिता में है क्या। इन्होंने योग के अष्टांग योग को 2 भाग में डिवाइड किया, अंतरंग बहिरंग। अंतरंग में 4 अध्याय, प्रथम 4 अंतरंग में और अंतिम 4 बहिरंग में आए। यम इन्होंने 10 बताया है, नियम 10 बताया है, आसन 10 बताया है, प्राणायाम 1 बताया है, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम प्रथम अध्याय को देखते हैं, क्या बताया गया है प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में यम का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग का जो पहला अंग है यम, तो यम में 10 भैया बातें बताएगी। हाँ भैया एक बार फर्स्ट वाला पेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना भूल गए थे। ठीक है, कर लीजिए, अभी ले लीजिए आराम से। सर आप ग्रुप पे डाल दो ना प्लीज, ग्रुप में डाल देना सर प्लीज। भैया करवाइए। शार्ट स्क्रीन नहीं ले पा रही हैं आप? कौन कह रहा है ग्रुप में डालने के लिए? सर मैं कह रही हूँ, डॉक्टर ज्योति। अच्छा ज्योति जी, आप मैसेज कर दीजिए, मैं उस पे भेज देता हूँ आपको। हाँ टेक्स्ट हाँ जी मैसेज कर हाँ जी। दीजिए हमारे नंबर पे, मैं उस पे भेज देता हाँ हूँ। सर। तो यम क्या है, 10 यम बताया गया, 10 नियम बताया गया, आसन बताया गया, प्राणायाम बताया गया। यम में क्या बताई, 10 बातें बताई गई है। 5 तो वही है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, और एक है, वो अपरिग्रह को इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है, तो कोई बात नहीं है। 10 यम क्या क्या है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार, और मिताहार उसके बाद सोच। 10 बातें यम में इन्होंने बताया है। इन 10 में सिर्फ हमें महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, यम। यम में महत्वपूर्ण क्या है, मिताहार। मिताहार में क्या क्या चीजें बताई गई, मिताहार में इन्होंने बताया है 3 बात बताई है।
कि सन्यासियों को कितना खाना चाहिए, वानप्रस्थी को कितना खाना चाहिए, गृहस्थ व्यक्ति को कितना खाना चाहिए। 4 आश्रम हमारे यहाँ बताया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो क्या है, ब्रह्मचर्य को बोले हैं कि पेट भर के खाना चाहिए, कोई उनका लिमिट नहीं है। जितनी क्षमता हो, जितनी इच्छा हो, उतना खाएं वो। ब्रह्मचारी व्यक्ति को मतलब 25 साल के उम्र तक के व्यक्ति को पूरा भरपेट भोजन करना चाहिए। फिर उसके बाद गृहस्थ को क्या बोले, दांतों की संख्या कितनी होती है, कितनी 32। दांत, कितने 32 दांत होते। तो जितने दांत होते उतने ही हमको ग्रास, उतने ही कौर हमको भोजन लेना चाहिए, ये बोला। उसके बाद उसका आधा वानप्रस्थी को, गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम आता है, वानप्रस्थ। गृहस्थी को छोड़ के व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, अपने गृहस्थी से दूरी बनाने लगता है। तो वानप्रस्थी को बोला कि 16 कौर ही भोजन करना चाहिए। और उसके बाद की अवस्था है सन्यास। 75 के बाद जो बताया गया सन्यासी को, उसका भी आधा करना चाहिए, 8 कौर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो मिताहार में कौन सी बातें बताई गई, गृहस्थ व्यक्ति को जितने दांत दिए हैं भगवान ने हमें, उतना कौर भोजन करना। फिर वानप्रस्थी को उसका आधा, सन्यासी को उसका आधा, ये बताया गया मिताहार। नियम में क्या बताया गया, 10 बातें नियम में भी बताई गई। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, जप, व्रत। तो 9वें स्थान पर मिताहार बताया गया, यहाँ 9वें स्थान पर जप बताया गया। और जप के बारे में विशेष वर्णन किया गया। जैसे यम के बारे में 10 यम बताए, लेकिन 10 यम में मिताहार का विशेष वर्णन किया। ऐसे ही नियम में जप का विशेष वर्णन किया गया है। जप क्या है, तो इसके 3 स्टेज बताए। एक उच्च जप, ऊंचे स्वर में जाप करना, कुछ भी बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोल रहे हैं, किसी भी चीज का उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो ऊंचे स्वर में बोलना, ये कहा उच्च जप। उपांशु जप क्या होता है, धीमे स्वर में बोलना, उसको कहा उपांशु जप। मनस, मनस जप क्या है, जो मन में चले, शब्द बाहर ना आए, सिर्फ मन में ही चले। तो उच्च जप से 1000 गुना है उपांशु जप। उपांशु जप से 1000 गुना अच्छा है मनस जप, ये कहा गया है। ठीक है, तो पहले अध्याय में यम और नियम का वर्णन किया। इसमें 10 यम में ये बातें बताई गई, मिताहार के बारे में बताया गया। नियम में भी 10 बातें बताई गई और जप के बारे में ये बताया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे अध्याय। दूसरे अध्याय में आसन और प्राणायाम की बात बताई गई। आसन, तो 10 आसन इन्होंने बताया है। कौन कौन से, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीर आसन, कूर्म आसन, कुक्कुट आसन, ये पांचों आसन हठ पर दीपिका में इसी सीक्वेंस में है। फिर मुक्त आसन, मयूर आसन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये भी आसन है हठ पर दीपिका में। बस यहाँ सिद्धासन को मुक्त आसन बोल दिए हैं और सारे आसन हठ पर दीपिका में हैं। तो 10 आसन का इन्होंने वर्णन किया, 10 यम, 10 नियम, 10 आसन। इसके बाद आती है बात किसकी, प्राणायाम की। इन्होंने प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन किया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम सीक्वेंस
बताया है 16, 64, 32, इसमें करने की बात कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम को। और इससे होगा क्या? नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाद की उत्पत्ति होती है, नाद की उत्पत्ति होती है, ऐसा कह रहे। ठीक है, नाद की उत्पत्ति होती है, शरीर हल्का होता है, स्थिरता प्राप्त होती है। तो ये प्राणायाम के बारे में बताया गया। प्राणायाम का जो प्रकार बताए गए 72 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको एक ही समझना है, एक ही बताना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ही प्रकार का प्राणायाम का वर्णन इन्होंने किया गया है। कुल प्राणायाम बताया है कि 72 तरीके का होता है, बस। वशिष्ठ संहिता में, हाँ, वशिष्ठ संहिता में नाड़ी शोधन को ही हमको समझना है, और इसका लाभ जो बताया गया, नाद की उत्पत्ति होती है, स्थिरता प्राप्त होती है, शरीर का हल्कापन, ये तो सब में है, सभी जगह पे बताया गया है। तो हमने पहला अध्याय देख लिया, दूसरा अध्याय देख लिया। दूसरे अध्याय में एक बात और बताई जाती है। क्या क्या बताया है इसमें? शरीर की लंबाई बताई गई है दूसरे ही अध्याय में, अस्थियां बताई गई है, शरीर में कितनी है, नाड़ियां कितनी है ये भी बताया गया है, मर्म स्थान कितना है ये भी बताया गया है, वायु के बारे में बताया गया है। तो ये सब जो है इसमें वर्णन किया गया है। इसमें द्वितीय अध्याय में शरीर की लंबाई बताई गई 96 अंगुल एक सामान्य व्यक्ति के शरीर की लंबाई होती है, और जो 52 अंगुल का होता है उसको बोला जाता है बौना। जो छोटा व्यक्ति होता है 52 अंगुल का होता है उसको बौना बोला गया। 52 अंगुल का है अगर व्यक्ति तो वो बौना है। और 96 अंगुल ये शरीर की लंबाई बताई जाती है। अस्थियां बताई गई हैं, 32 अस्थियां हैं हमारे शरीर में, 72,000 नाड़ियां हैं। मर्म स्थान बताए गए, 18 मर्म स्थान है हमारे शरीर में। और वायु बताया गया है 10, वही है प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कर कर देवदत्त धनंजय, ये 10 वायु है। ठीक है, ये दूसरे ही अध्याय में वर्णन किया गया। तो ये दोनों अध्याय क्या है? बहिरंग साधन है। यम नियम आसन और प्राणायाम बहिरंग है। हमने ऊपर देखा ना, यम नियम आसन प्राणायाम पहले और दूसरे अध्याय में बताया गया जो बहिरंग में आता है। अब हम चलते हैं अंतरंग साधन की बात करते हैं, जो तृतीय अध्याय से शुरू होता है। क्या क्या है उसमें? उसमें है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना प्रत्याहार है। सब वही पता है, विषयों से हटाना, उनको अंदर की तरफ मोड़ना, प्रत्याहार। धारणा क्या बताया गया है? धारणा 5 तरह की धारणा की बात की जाती है। वही पृथ्वी की धारणा, जल की, वायु की, अग्नि की, आकाश की, ये पंच तत्वों की धारणा को ही धारणा बोला गया है। फिर तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। चौथे अध्याय में क्या बताया गया है? ध्यान और समाधि। अष्टांग योग का वर्णन, 8 अंगों का वर्णन 4 अध्याय में इन्होंने किया है। दो दो अध्याय को, दो दो अंग को एक एक अध्याय में शामिल करते। तो ध्यान बताते हैं, 5 प्रकार का ध्यान बताया है इन्होंने। सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान बोला है 5 प्रकार का होता है, निर्गुण ध्यान जो है वो एक ही है। तो टोटल ध्यान के कितने प्रकार बताते हैं? 6 प्रकार बताए हैं इन्होंने ध्यान। एक 5 सगुण के और एक निर्गुण, 6।
तो ध्यान सगुण निर्गुण मिला के 6 प्रकार के ध्यान का वर्णन है। 5 सगुण प्रकार है, 1 निर्गुण का प्रकार है। फिर आती है बात समाधि की। समाधि में क्या बोला गया है? आत्मा को आत्मा से लगाना, आत्मा को आत्मा से लगाना समाधि है। वही आत्मा को परमात्मा से मिलाना, लगाना, वही बात है। इसी को कहा गया समाधि। तो इस तरीके से हमारा ये 4 अध्याय और अष्टांग योग जो शिव संहिता में बताया गया है समाप्त होता है। 5वें में क्या बताया गया? 5वें अध्याय में कर्म के प्रकार बताए गए हैं। 2 प्रकार के कर्म हैं। कौन कौन से कर्म हैं 2 प्रकार के? 5वां अध्याय है, देखिए नीचे। 2 प्रकार के कर्म है, एक प्रवर्तक कर्म, एक निवर्तक कर्म। प्रवर्तक कर्म क्या है? वो बंधन देने वाला है, बंधनकारी है। निवर्तक कर्म क्या है? जो मुक्तिदायी है, मुक्ति देने वाला है। हठ प्रदीपिका में उसमें पातंजलि योग सूत्र में हमने देखा था कुछ ऐसे ही 2 प्रकार के कर्म की बात की थी। उन कर्मों पे संयम करने से सोप कर्म निरूप कर्मम बताया था ना। सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम हरिष्टेभ्यो वा। वहां सोप कर्मम जो कर्म था वो क्या था? उपाय वाला कर्म था, जो बंधनकारी था। निरूप कर्मम जो मुक्तिदायी, मोक्ष को प्रदान करवाने वाला था। वही बात यहाँ भी इन्होंने कहा है, 2 कर्म, प्रवर्तक और निवर्तक। तो ये 5वें अध्याय में बताए हैं। 6ठा अध्याय क्या है? स्वर विज्ञान, नाड़ी के बारे में बात करता है 6ठा अध्याय। स्वर विज्ञान। स्वर क्या है? ये हमारा जो दाहिनी नाड़ी चलती है, बाई नाड़ी चलती है, एक समय में एक ही चलती होती है। इसी को कहा स्वर विज्ञान। और स्वर विज्ञान बहुत बड़ा एक ये भी है। क्या है इसमें बताया कि 14 प्रमुख नाड़ियां हैं। 72,000 तो बताया गया है, लेकिन 14 प्रमुख हैं। इनमें भी 3 सर्व प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। कह रहे हैं बायां स्वर चलने पर अच्छे शुभ काम करने चाहिए। जब बायां स्वर चल रहा हो, मतलब चंद्र, जब इड़ा चल रही हो, चंद्र नाड़ी चल रहा हो, तब शुभ काम करना चाहिए। और दायां स्वर जब चल रहा हो तब मेहनत का काम करना चाहिए। दायां स्वर क्या है? सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सूर्य, अग्नि, मेहनत का काम करना चाहिए जब सूर्य नाड़ी चल रही हो। और बायां स्वर जब चल रहा हो तो बायां स्वर जब चल रहा हो तो अच्छे काम, शुभ काम करने चाहिए। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। कहते हैं कि भोजन हमें तभी करना चाहिए जब हमारा दायां स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, पिंगला चल रही हो, तो हमें भोजन करना चाहिए। और कहते हैं जब बीपी लो हो जाता है तो बायां स्वर चलता रहता है। उस स्वर को परिवर्तन करने की कुछ टेक्निक भी है कि हम, जैसे हमारा अगर बायां स्वर चल रहा है, किसी का बीपी लो है, तो बाएं करवट पे लेट जाए 5 मिनट, तो स्वर बदल जाता है, दाहिना स्वर चलने लगता है। या किसी का जब बीपी हाई होता है तो दायां स्वर चल रहा होता है उस समय, तो उसको क्या करना है, दूसरी तरफ दाहिने करवट लेट जाना है तो बायां स्वर चलने लगता है। ये कुछ स्वर विज्ञान की बातें हैं जो हैं, प्रैक्टिकल हैं ये। किसी को बीपी हाई है तो देखेंगे हमेशा ही दायां स्वर ही चलता होगा। बीपी लो है तो बायां स्वर ही चल रहा होता है। इस स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ टेक्निक है, उनसे स्वर को हम बदल सकते हैं। दाया को बाया कर सकते हैं, बाया से दाया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वशिष्ठ संहिता है जो 1150 लगभग 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है।
और गोरक्ष संहिता सिद्धांत पद्धति 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है। वहीं पे हठ प्रदीपिका 14वीं 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है। गोरक्ष संहिता वो घरण्य संहिता 17वीं 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ ग्रंथ हैं जिनका ये समय है। ठीक है, यही है हमारे वशिष्ठ संहिता में, और कुछ विशेष नहीं है वशिष्ठ संहिता में। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न बताएं। सर ये वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ और पुल शक्ति लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है सर? ये किनके किनके बीच पुत्र, संवाद है? उनके अच्छा, पुत्र का पुत्र। नाम शक्ति था। वशिष्ठ ओके के पुत्र शक्ति है, तो उनके बीच में संवाद के रूप में एक ग्रंथ है। ओके सर। और जो योग वशिष्ठ है उसमें वशिष्ठ और भगवान राम के बीच में संवाद है। भगवान राम के बीच में संवाद है योग वशिष्ठ में, तो हम उसको भी करेंगे। आज हम शाम को अपने योग के उपनिषदों के लगभग 50 60 70 80 100 जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोगों का, कुछ लोगों का क्वेश्चन आया है, कुछ लोग नहीं भेजे हैं, तो सभी लोग अपना कम से कम 8 क्वेश्चन, 8 योग के उपनिषद हैं, उनमें से 8 प्रश्न आपको बढ़िया प्रश्न बना के उसके 4 ऑप्शन बना के व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज करना है हमको। हम आपके प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे। अगर वो प्रश्न रिपीट होंगे तो उनको नहीं इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर आपका नया कुछ क्रिएटिव प्रश्न होगा तो हम उसको जरूर आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। ऐसे ही हमारे योग के उपनिषद, ये हठ योग के कितने ग्रंथ हो गए? हठ प्रदीपिका 1, हिरण्य संहिता 2, फिर हठ रत्नावली 3, शिव संहिता 4, फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति 5, गोरक्ष शतक 6, उसके बाद वशिष्ठ संहिता 7, उसके बाद योग बीज 8। 8 हमारे हठ योग के भी ग्रंथ होते हैं। तो हठ योग के भी आप 8 क्वेश्चन, 20 लोग जुड़े हुए हैं, अगर 8 क्वेश्चन सभी लोग हमको बना के देंगे, उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता होगा, लेकिन 8 क्वेश्चन सबके माइंड को हम प्रश्न को लेके फिर उस पे हम डिस्कस करेंगे। कल का हम सोच रहे हैं कि इसी तरीके का काम करें कि हम हठ योग के पूरे 8 ग्रंथों के प्रश्नों को लें, और सभी आप 8 प्रश्न हमको बना के भेजिए। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ये विचार? सर ग्रंथों के नाम एक बार बता देते, मैं लिखना चाह रहा था एक। देखिए, सबसे पहला है घिरण्य संहिता, हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका, उसके बाद फिर क्या है? हठ रत्नावली, शिव संहिता, फिर योग बीज, फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष शतक, वशिष्ठ संहिता। ये 8 योग के ग्रंथ हैं जो हमारे यूजीसी ने इनमें शामिल किया है। तो आप सभी 8 प्रश्न बना के हमें भेजें। ठीक है, एक बार उनका जो काल है वो बता देना सर प्लीज। वशिष्ठ संहिता का जो काल है, सबों के 8:11:50 है वशिष्ठ का, बाकी के बता दो ना। हाँ, हठ प्रदीपिका का काल क्या है? हठ प्रदीपिका का काल जो है वो है 14, उसका एग्जैक्ट काल नहीं मिलता है, लेकिन एक उसमें मिलता है कि 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये हठ प्रदीपिका। ठीक है, और हिरण योग संहिता ये बीज 11वां, ये 12वीं शताब्दी का है। हठ प्रदीपिका 14वीं शताब्दी का है। 1450 ईस्वी इसका बोला जाता है। घिरण्य का क्या बोला जाता है? 1750। 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और
इसके बाद गोरक्ष शतक और सीधे सिद्धांत पद्धति 10वीं शताब्दी का गोरक्ष ग्रंथ है। शतक का। हठ रत्नावली का कोई काल मिलता है क्या? हठ रत्नावली का कोई काल नहीं एग्जैक्ट मिलता है। नहीं मिलता है। और शिव संहिता का काल क्या है? आदिकाल। और योग आदिकाल। बीज का, आज योग बीज का भी काल कोई नहीं है। बस गोरखनाथ जी ने उसको प्रस्तुत किया था, तो 10वीं शताब्दी गोरखनाथ जी का काल है, तो उसी समय में वो भी आया रहा होगा। सर गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत 10वीं शताब्दी का ना? हाँ, 10वीं शताब्दी का। शिव संहिता तो आदिकाल बोला ना आपने? हाँ, आदिकाल मतलब कि आदि आदि योगी भगवान शिव हैं, तो आदिकाल वो भी हो गया। सर गोरक्ष संहिता और गोरक्ष शतक अलग अलग हैं क्या? गोरक्ष शतक का शब्द का नाम भी हमारे यूजीसी नेट में नहीं है। तो अगर है सेम तो है ठीक है, नहीं है तो ठीक है। एक ही मानना है कि गोरक्ष शतक गोरक्ष संहिता एक ही है। जी, बोथ आर सेम। हाँ। और तो सभी लोग हमको ये पहले तो आज का प्रश्न बना के भेजें। अगर हमारे पास 100 प्रश्न होगा तो हम फिर उसको शाम को क्लास करेंगे, नहीं तो फिर हम कोई दूसरा टेक्स्ट उठा लेंगे, वशिष्ठ योग वशिष्ठ को करेंगे शाम को। फिर वो आपके ऊपर है। अगर आपके प्रश्न आ जाते हैं, हमारे पास सफिशिएंट प्रश्न होते हैं तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम योग वशिष्ठ उठाएंगे फिर। और अगर हठ प्रदीप ये हठ योग के हमारे पास लगभग 100 प्रश्न हो जाएंगे कल, तो हम उनको करेंगे कल, नहीं तो फिर हम कल कोई दूसरा ग्रंथ उठाना शुरू को चालू करेंगे, दूसरे पॉइंट को कवर करेंगे। तो सर इससे एक क्या बार, होगा हमारा। हाँ, सर क्या एक कह बार रही है? योग उपनिषद के नाम भी बता दीजिए। हाँ, योग उपनिषद में 8 उपनिषद है, जो तीसरा यूनिट है हमारा। सबसे पहला है श्वेता स्वतरोपनिषद, उसके बाद योग कुंडल्यो उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, चूड़ामणि, त्रिशिखी, उसके बाद त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद नाद बिंदु, बिंदु उपनिषद और योग। योग राजोपनिषद। तो ये करने से हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हम 8 उपनिषदों के बारे में आप सभी के प्रश्न होंगे, तो पता नहीं कौन कौन सी जगह से आप प्रश्न खोज के बनाएंगे, उस पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो सभी का दिमाग खुल जाएगा। जिसने नहीं भी पढ़ा है पूरे उपनिषदों को, उनको भी बात समझ में आएगी, कुछ हद तक समझ में आ जाएगी। और जिन्होंने पढ़ा है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी, कुछ लोगों ने भेजा है और आप लोग भी अपने हिसाब से एक एक प्रश्न एक एक उपनिषद का है, नहीं बना पा रहे हैं उसमें, बना तो सकते ही है एक प्रश्न एक उपनिषद से, लेकिन इनोवेटिव तरीके से प्रश्न बनाना है, ढूंढना है कि क्या हो सकता है। प्रयास करें कि टेक्स्ट मैसेज लिख कर करें। अगर टेक्स्ट मैसेज नहीं लिख पा रहे हैं तो कॉपी में लिख लें, उसको हमको फोटो खींच के भेज दें, हमको टाइप करना पड़ेगा उसको। अगर आप टाइप करके भेजेंगे तो सिर्फ हमको कॉपी करना पड़ेगा और वहां पेस्ट कर देना पड़ेगा, तो थोड़ा मुझे सहूलियत होगी बनाने में। और नहीं अगर टाइप करना जान रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉपी में भी लिख के हमको भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मेन चीज है आपका मुझे पहुंचना चाहिए प्रश्न। हाँ बंटी जी। हाँ बोल रहे थे सर कि जैसे हठ योग का चैप्टर से बनाना होगा या फिर उपनिषद से? उपनिषद की क्लास हमारी शाम को होती है, उसमें हम आज 100 क्वेश्चन करने का हमारा विचार है कि 100 क्वेश्चन लगभग हम करें ऑब्जेक्टिव। और जो हठ योग का क्लास होता है वो सुबह में हम लेते हैं, जो अभी चल रही है, तो कल उसको हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हठ योग के सारे ग्रंथों को हमने कंप्लीट कर लिया है। जी सर। कोई मैंडेटरी नहीं है कि 8 ही क्वेश्चन बना के भेजना है,
2 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, मैक्सिमम 8 बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। कुछ नहीं बना सकते, एक ही कोई बना के भेजे, लेकिन जो भी बनाना है वो श्रद्धा के साथ बनाना है, विश्वास के साथ बनाना है कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ कुछ है, जेन्युइन है, सही है। ये नहीं कि कुछ तो उन्होंने कहा है कुछ भेजने को तो भेज दो, कुछ भी बना के भेज दो, कहीं से फ़ोटो खींच के भेज दो, ऐसा नहीं। आपका होना चाहिए, आपका आइडिया होना चाहिए, आपका प्रश्न होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है? जी सर। हाँ सर जी। योग बीज के रचनाकार कौन है? योग बीज में भी माता पार्वती भगवान शिव के बीच में प्रश्नोत्तरी है। प्रश्न माता जी करती हैं, भगवान शिव उसके जवाब देते हैं, 12 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो यही है योग बीज में। हाँ? योग बीज में यही चीजें हैं और उसमें 12 प्रश्न है महत्वपूर्ण, और ये प्रकाश में लाने वाले, हमारे समाज के सामने प्रस्तुत करने वाले गोरखनाथ जी हैं इसका। ठीक है? और किसी का प्रश्न? और सर वशिष्ठ संहिता में संवाद तो